हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और क्या मैंने पहले पार्ट में बोला था कि टॉप कौन है? मुझे तो याद नहीं आ रहा था। अगर मैं बोला भी था तो उसे भूल जाओ, ये सीक्रेट है। ओके, एंड लेट्स गो टू द स्टार्ट। जिन, जो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए त्योंग को बुलाने लगता है। इसे देखकर त्योंग गुस्से से अपने मॉम के पास जाके खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मम्मा आप बोलो, क्या बोलना है? मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ जब तक आप ठीक से नहीं बोलोगे कि आपको क्या चाहिए। क्यों हर टाइम ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करते रहते हो आप? कभी यहाँ आओ, कभी वहाँ जाओ, कभी ये करो, कभी खाओ। क्या मैं बच्ची नहीं हूँ मॉम? सो आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। तब ये सुनकर जिन चुप था। जब त्योंग को ये पता चलता है कि जिन चुप है, तब ये देखकर वो पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर जिन की आंखों में आंसू भर गया था, अभी अभी गिरने वाला है। बट वो उसे समेट लेता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, इट्स ओके त्योंग, मुझे बुरा नहीं लगा, तुम अपने वर्क में ध्यान दो। तब ये सुनकर त्योंग को भी थोड़ा सा बुरा लगता है और वो बोलता है, यम्मा, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। तब ये सुनकर जिन बोलता है, इट्स ओके बेबी, मुझे बुरा नहीं लगा। और ये बोलकर वो अपनी आंखों को थोड़ा सा मोचते हुए वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर त्योंग बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा दर्द में था, बिकॉज वैसे भी जुंगकुक अब काम नहीं कर रहा था और उसके साथ साथ उसके मॉम के साथ भी उसकी लड़ाई हो गया था। इससे जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। वो वॉल के साथ धीरे धीरे बैठ जाता है, अपनी दोनों लेग्स को अपने पास खींचते हुए उसके अंदर अपने फेस को हाइड कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा सैड वॉइस में बोलता है, गॉड प्लीज़ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हर टाइम? मैं इतना ज़्यादा दर्द में क्यों रहती हूँ? आई नो मैं बहुत ही ज़्यादा एक बेबी के जैसा कंप्लेन कर रही हूँ, बट तुम तो गॉड हो ना, तुम तो क्रिएटर हो ना, तुम्हारे पास सब सेम है, तो प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दो ना। मैं इतना ज़्यादा क्यों दर्द में हूँ? मुझे इतना ज़्यादा दर्द नहीं चाहिए, प्लीज़ कुछ भी करो, मेरी लाइफ में फिर से जुंगकुक को ला दो। वो मेरा सिर्फ और सिर्फ फास्ट क्रिएट नहीं है, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई नो ये स्ट्रेंथ सुनाई दे रहा है, बट वो मेरा बहुत ही ज़्यादा पास का चीज़ है, मैं नहीं चाहती वो खो जाए। दूसरी तरफ हम एक बॉय को देख पाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, बिकॉज सब लोग उसके तरफ घूर घूर के देख रहा था। ऑब्वियसली बात है, सब लोग तो देखे गए ना, बिकॉज वो चल नहीं पाता है, बट उसके जो फेस था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और उसकी बॉडी फिगर, उसके क्लोथेस, उसके एक्सेसरीज, उसके कार भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। बट सब लोग जब ये नोटिस करता है कि वो आदमी का दो पैर वर्क नहीं करता है, तब ये देखकर वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है और थोड़ा सा ये सब देखकर योंगी भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। बट योंगी अपने सेक्रेटरी के साथ जो उसे मूव कराते हुए अपनी फैमिली के साथ न्यू हाउस में चला जाता है और कुछ ही सेकंड के बाद वहाँ पर उसके असिस्टेंट आ जाता है जो आज न्यू था। बट दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चुलबुले और क्यूट बॉय जो दौड़ते हुए मिशन के सामने आ जाता है। तब ये देखकर जो वहाँ पर मेड और सर्वेंट्स था, वो लोग गेट को ओपन करता है और गार्ड्स जो कुछ पूछताछ करने लगता है उस बॉय से, और वो बॉय बहुत ही ज़्यादा आसानी से वो सारे क्वेश्चन के आंसर देते हुए तुरंत उस मिशन में एंटर करता है। तब ये देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा था, हर जगह बहुत ही ज़्यादा कीमती पेंटिंग्स, बहुत ही ज़्यादा रेयर डायमंड से वर्क किया हुआ जो ऊपर झूमर होता है वो, और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक से उसके पैर किसी से टकरा जाता है और वो तुरंत नीचे गिरने ही वाला था, बट वो उस बॉय के ऊपर गिर जाता है जो उसकी बॉस था। तब ये देखकर उसकी बॉस बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर उसकी तरफ देखने लगता है। बस फर्स्ट टाइम जब वो बॉय अपनी बॉस की तरफ देखता है, तब वो एकदम से खो ही जाता है और वो सिर्फ अपने बॉस की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से उसके बॉस जो रूड वॉइस में बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, अगर आप हटोगे यहाँ से तो मैं आपसे बात करने वाली हूँ। एंड ये क्या नेचर है और किसने इसे मेरी पर्सनल पीए की तरफ से रखा है? मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरा पीए कैसे बनेगा। इतना ज़्यादा नादान।
और तब ये बोलते ही वो कुछ और बोलने ही जा रहा था, तभी अचानक से वो क्यूट सी बॉय पार्क जिमिन, यस ही इज पार्क जिमिन, वो बोलता है एक्सक्यूज मी सर, ज़्यादा बकबक मत कीजिए। वैसे तो आप हर वक्त ही बैठे रहते हैं, बट फिर भी आपके सर इतना ज़्यादा गर्म क्यों है? और बाय द वे मैं पार्क जिमिन हूँ। वो बॉय क्या है? मेरा नाम है, नाम से बुलाइए। और मैंने क्या किया है? आपकी ही तो गलती थी, आप क्यों मेरे सामने आ गए हो? मैं तो वैसे ही चढ़ रहा था। तब ये सुनकर जो शुगा था वो बहुत है स्टूपिड, देख के चलो, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख कर चलती हूँ। तब ये सुनकर जो जिमिन था वो बोलता है सच में? अगर आप देख के चलते तो आपके साथ मेरी टक्कर नहीं होता है। और वट एवर, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि गलती किसका था। आई थिंक गलती आपकी ही थी। तब ये सुनकर उसके पास खड़ा हुआ और एक लेडी जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, एक्सक्यूज़ मी मैम, आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, वो आपके बॉस है। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है तो क्या हुआ, बॉस है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो आपकी गलती नहीं मानेगा। तब ये सुनकर वो लेडी बोलता है आप ज़्यादा ही सोच रहे हो, गलती आपकी थी। तब ये सुनकर जिमिन जब समझ पाता है कि गलती उसका था शायद, इस वजह से वो बातों को घुमाते हुए बोलता है हाँ होगा, जिसका भी गलती होगा होगा, देखा जाएगा एंड वॉट एवर, आप जबकि चल नहीं सकते हो तो आई एम सॉरी। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। इसे देखकर योंगी बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मुझे ऐप नॉर्मल देखकर ज़्यादा बकबक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती तुम्हारी थी, अगर मानना चाहते हो तो मान सकते हो, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो, आई डोंट केयर। बट मुझे सिर्फ मेरी एबिलिटी के तौर पे जज करो, मेरी लेग्स को देखकर नहीं। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है हाँ आपकी गुरूर बहुत ज़्यादा है, वॉट एवर, आई एम सॉरी। और ये बोलकर वो फिर से जाने लगता है। इसे देखकर वो लेडी बोलता है क्या तुम जा रहे हो, तुम्हें क्या वर्क नहीं करना है? तब ये सुनकर जिमिन बोलता है हाँ, आपको ये लगता है कि मैं अभी तक इस बॉस से वर्क करूँगी, बॉस के साथ वर्क करूँगी, बिकॉज ये बॉय फास्ट ही मेरा बैंड बजा दिया है, मेरे साथ कितना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से और रूड तरीक़ों से बात किया है, तो मैं इसे क्यों रखूँ भला? मैं इसके साथ क्यों वर्क करूँ और रहूँ? तब ये सुनकर वो लेडी शॉक था, बट इससे योंगी को बहुत ही ज़्यादा अपने जो इज्जत है उस पर जाके हिट करता है। और वो बोलता है क्या मतलब, तुम यहाँ पर वर्क नहीं करना चाहते हो, तुम्हें रखता भी कौन है, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर वो लेडी जो योंगी की यार पर विस्पर करते हुए बोलता है एक्चुअली सर ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, ये बातें ज़्यादा करता है, बट ये आपकी पर्सनल पीए होने की फ़र्ज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निभाएगा, इसकी वर्क शेड्यूल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये ज़्यादा मनी भी चार्ज नहीं कर रहा है। तब ये सुनकर जो योंगी है वो बोलता है डबल पैसे से किसी को हायर करो, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर जो वो लेडी था वो बोलता है बट सर। तभी अचानक से जिमिन बोलता है बस मेरे इंसल्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर कोई वर्क नहीं करना है। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाने लगता है। तभी अचानक से वो लेडी बोलता है सर ये हमारी वर्क में हेल्प कर सकता है, बिकॉज इससे उस तरीक़ों की वर्क से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसकी कनेक्शन है। तब ये सुनकर जो योंगी था वो अचानक से उसके मूड चेंज हो जाता है। वो बोलता है क्या सच में, पहले बोलना था, रुक जाओ, तुम्हारा नाम क्या है बॉय? तब ये सुनकर जिमिन पीछे की तरफ मुड़ता है और वो बोलता है व्हाटएवर मेरा नाम है, मुझे आपके सामने नहीं रहना है, बल्कि आपके साथ वर्क भी नहीं करना है। तब ये सुनकर जो योंगी है वो बोलता है ओके मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी, अब भी नहीं करोगे? तब ये सुनकर जिमिन बोलता है नहीं, और ये बोलकर वो जाने लगता है। बट वो अचानक से रुक के बोलता है क्या वो फिर से मुझे नहीं बुलाएगा? बट मुझे तो पैसे की ज़रूरत था ना, तो वो डबल पैसा दे रहा है तो मैं क्यों नहीं वर्क करूँगी? वो पूछ क्यों नहीं रहा है? प्लीज़ सेकेंड टाइम पूछो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी अचानक से वो लेडी भी कुछ नहीं बोलता है, बट जिमिन रुक जाता है और वो बोलता है ओके मैं आपके ऊपर सिर्फ दया कर रही हूँ, मैं आपके साथ वर्क कर रही हूँ, आपको मेरे जैसा एम्प्लॉय कहाँ मिलेगा? मेरे जैसे एम्प्लॉय ढूंढने भी से नहीं मिलेगा आपको, मैं वर्क करने के लिए रेडी हूँ। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसे देखकर योंगी भी स्माइल करता है और तुरंत ही वो लेडी सारे वर्क को
जो जिमिन को हैंड ओवर कर देता है और उसी दिन से उसकी सब वर्क जो फिर से कंटिन्यू करने लगता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि यूंगी जो अपने रूम में बैठकर उस कंप्यूटर में काम कर रहा था और उसकी वर्क बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली और बहुत ही ज़्यादा पेशेंट के साथ वो कर रहा था। इसे समझ पाते हैं कि वो ज़रूर कुछ बड़ा कर रहा था और वो जो मेमोरी को फिर से रीन्यू कर रहा था, उसकी मेमोरी जो डिलीट होने के कगार में था बिकॉज उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। अगर कोई रॉन्ग पासवर्ड डालेगा तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा और वो इससे मेमोरी को हमेशा के लिए खो देगा। ऐसे ही इसे मेक किया गया है और इसे देखकर यूंगी बहुत ही ज़्यादा शौक था, बट वो उस वर्क को करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश को करने लगता है। दूसरी तरफ RM और तेयोंग जो उस मेमोरी को वापस लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, तेयोंग की आंखों से आंसू आ रहा था और वो सिर्फ चाह रहा था कि ये वर्क अच्छे से ठीक हो जाए और वो वर्क में जो वो सक्सेस हो जाए। तभी अचानक से तेयोंग और उसकी डैड बहुत ही ज़्यादा खुशी से जोर जोर से कूदने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेता है। इसे देखकर जिन शॉक हो जाता है और वो समझता है कि कुछ हुआ था शायद और वो अपने बिग आइज से उन दोनों की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से RM बोलता है, फाइनली सारे वर्क हो गया है, जिसने भी मेमोरी चुराया था हमने उसे रिकवर कर लिया है हमारी न्यू कार्ड पे और ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब जिसने भी मेमोरी चुराया था उससे अब कुछ भी नहीं मिलेगा बिकॉज वहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन डिलीट हो गया है और यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन फिर से ऐड हो गया है। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है, बट इसे देखकर जो तेयोंग की खुशी था वो आसमान तक पहुंच जाता है और वो तुरंत जाके वो जो चिप कार्ड है, मेमोरी कार्ड, उसे जाके जुंगकुक के ऊपर लगा देता है और जुंगकुक को चार्ज करने के लिए दे देता है। इसे देखकर जिन बहुत ही ज़्यादा शौक था और वो बोलता है, क्या फिर से ये रोबोट को देखना पड़ेगा घर में? तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, मम्मा आपको मेरे रोबोट से क्या लेना देना? तब ये सुनकर जो जिन था वो बोलता है, हाय मेरी बच्ची एक रोबोट के लिए मुझे डांटेगा। हाँ, मुझे पसंद नहीं ये सारे वर्क जो मुझे इग्नोर करने के लिए काफ़ी हैं। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, मम्मा आप भी ना कितना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हो। मैं और डैड कहाँ पर आपको इग्नोर कर रही हूँ, हम दोनों आपसे प्यार करते हैं। तब ये सुनकर जो सारा कुछ था वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सिचुएशन में था, बट जब जंगकुक फिर से चार्ज हो जाता है तब उसकी एक्टिविटी देखकर तेयोंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जाके उसे हक कर लेता है। बट इस बार जंगकुक उसे हक बैक कर लिया था। तब ये देखकर तेयोंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जिससे जंगकुक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वो सिर्फ अपने आइस उसके आइस के ऊपर जो कैमरा था उससे तेयोंग को पैर से लेकर सर तक स्कैन कर रहा था। इसे देखकर तेयोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, ये क्या कर रही हो जंगकुक तुम? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, जंगकुक स्कैनिंग यू, जंगकुक स्कैनिंग यू। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, क्या ये तुम किस लैंग्वेज से बात कर रही हो और तुम मुझे स्कैन क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? हम लोग फ्रेंड्स हैं ना, मैंने तुम्हें क्रिएट किया है, मैं मिस्टर किम तेयोंग द साइंटिस्ट और तुम्हारी क्रिएटर। तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो फिर से सेम बातें बोलने लगता है, बट इस बार वो थोड़ा सा रुक जाता है और फिर अपने राइट हैंड से जो तेयोंग को छूने लगता है। इसे देखकर तेयोंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जंगकुक से थोड़ा सा दूर हटते हुए बोलता है, ये क्या कर रही हो और तुम मुझे छू क्यों रही हो? और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे कोई रोबोट को देखा है जो इंसान को छू रहा है। तब ये सुनकर पीछे से RM बोलता है, शायद उसकी जो मेमोरी है उसमें से कुछ प्रॉब्लम आ गया है, बट डोंट वरी, वो एक मशीन ही है, कोई इंसान नहीं जो तुम्हें गलत तरीक़ों से छू रहा है। डोंट वरी, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और ये बोलकर वो इस्तेमाल करते हुए वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे तेयोंग भी चला जाता है। बट उसके पहले वो जंगकुक को कमांड करता है, जाओ और जाके अपने आप को चार्ज कर लेना और हाँ, फुल चार्ज करते हुए मेरे रूम पे चला जाना। अब ये मत बोलना कि तुम मेरी रूम की जो मैप है वो भूल गए हो। तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो बोलता है, मैंने नहीं भूला है सर, मैं टाइम में आ जाऊंगी, आप मेरे लिए वेट करना। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, क्या मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी? बट क्यों, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? तुम एक रोबोट हो, कोई इंसान नहीं।
तो ऐसे बात करना बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सुनाई देता है। और ये बोलकर वो थोड़ा-सा अजीब तरीक़े से मुँह बनाने लगता है। बट जो तुरंत तेव नीचे चला जाता है और वो अपने मॉम डैड के साथ एन्जॉयफुली जो खाने को खाने लगता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टाइम को स्पेंड करने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर जो जंगकुक आ जाता है और जंगकुक बोलता है, सर मुझे आपके साथ बैठना है, आपके साथ खाना खाना है। तब ये सुनकर तेव बोलता है, क्या इतना ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो, तुम एक ह्यूमन थोड़ी ना हो कि तुम खाना खाओगे। और ये बोलकर वो उसकी तरफ अपने दाँत को पीसते हुए जो बहुत ही ज़्यादा रूड वॉइस में बातें करने लगता है उससे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो वही जंगकुक है, उसकी फेवरेट क्रिएटर। आई मीन जो एक फेवरेट चीज़ है जिससे वो क्रिएट करा है। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट भी था जंगकुक की बदलते हुए नेचर की वजह से। बट इससे वो धीरे धीरे यूज्ड टू होने लगता है और धीरे धीरे जंगकुक उसके साथ एक ह्यूमन की तरह बिहेव करने लगता है। उसके साथ हर टाइम स्पेंड करना, उसके साथ बातें करना, किसी और को उसके सामने अलाउ ना करना, इंक्लूडेड आरएम एंड जिन। और ये देखकर टिम बहुत ही ज़्यादा अब इसे एंजॉय करने लगा था। उससे ऐसा लग रहा था कि जंगकुक उसकी बॉयफ्रेंड है और वो एक जेलस बॉयफ्रेंड की तरह किसी को भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो ठीक से बातें तक छोड़ो टॉलरेट ही नहीं कर पाता है। और इसे देखकर टिम बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था। दूसरी तरफ योंगी जो बहुत ही ज़्यादा डार्क वे में हंस रहा था। बट तीसरी तरफ कोई एक जो स्माइल करते हुए बोलता है, सच में अब देखूंगी कि गेम कैसे स्टार्ट करता है और कौन इसमें विन करता है। विन तो मैं ही करूंगी और ये वायरस जल्द ही तुम्हें और तुम्हारी एनिमी दोनों को मार देगा और मैं तुम दोनों की प्लेस पर राज करूंगी। राज देखा जाएगा, मैं सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करूंगी कि तुम लोग सोच ही नहीं पाओगे तुम लोगों की जो फाइनल एंड सबसे बड़ा एनिमी है वो कौन है। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है। सो थैंक यू फॉर गाइस, आज के लिए इतना ही। एंड अगर आप लोगों को मिनी स्टोरी पसंद है जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में है होता है तो आप लोग जाके मेरी इंस्टाग्राम को चेकआउट कर सकते हैं। मैं अभी भी 2 स्टोरी बना के वहाँ पर डालने वाली हूँ रील्स की तरह। सो बाय बाय, टेक केयर।